हर हर महादेव। मैं इस वक्त प्रथम ज्योतिर्लिंग आदि सोमनाथ मंदिर के प्रांगण से बोल रहा हूं। मैं एक यात्री हूं और मेरे साथ आप सुन रहे हैं। सुनकर देखो। तो अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए सोमनाथ धाम के अलौकिक वातावरण को महसूस करने और महादेव के दर्शन के लिए। मैं इस वक्त देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले आदि ज्योतिर्लिंग महादेव के अद्भुत एवं खूबसूरत सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूं। गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर सबसे प्राचीन तीर्थों में से एक है। सोमनाथ मंदिर अरब सागर के तट पर स्थित है। आहा, कैसी अद्भुत ठंडी हवा। इसे हवा नहीं कहना चाहिए। कैसी ठंडी बयार चल रही है। शरीर का रोम रोम जैसे पुलकित हो गया है। पूरा शरीर ही नहीं बल्कि मन मस्तिष्क भी ताजगी से भर गया है। मेरे एक तरफ अरब सागर है जहां एक नजर जा रही है, बस पानी ही पानी है। हरे रंग का पानी, अनंत तक अथाह पानी। और दूसरी तरफ सुनहरे रंग का सोमनाथ मंदिर है। नक्काशीदार स्तंभों पर टिका सोमनाथ मंदिर, जिसका शिखर नीले आसमान को छू रहा है। शिखर पर सोने का कलश सुसज्जित है। नीले रंग के आसमान की पृष्ठभूमि में भगवा ध्वज लहरा रहा है और शिखर की चोटी पर एक विशाल त्रिशूल है जिस पर डमरू बंधा है। शिखर का ध्वज बहुत बड़ा है, लगभग 25 फुट ऊंचा ध्वज है जिसमें एक मधुर लय के साथ लहरें आ रही हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। मंदिर का शिखर भी लगभग 50 मीटर ऊंचा तो जरूर लग रहा है। बिल्कुल साफ नीला आसमान, भगवा ध्वज, सुनहरा मंदिर और हरे रंग का अरब सागर, सब कुछ कितना सुंदर है, कितना रंगीन है। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। काफी बड़ा प्रांगण है। पूरे मंदिर परिसर में मखमली हरी घास लगी हुई है, जिनके बीच से पगडंडी जैसे पत्थर के रास्ते बने हैं, जिन पर महादेव के ध्यान में मग्न भक्त आ जा रहे हैं। पूरे परिसर में खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं महादेव के बगीचे में आ गया हूं। समंदर की तरफ मंदिर की दीवार के साथ साथ दूर तक शेड लगी है, जिनके नीचे खड़े होकर भक्तजन समंदर की आती जाती लहरों और इसके विस्तार को निहार रहे हैं। मंदिर समंदर से काफी ऊंचाई पर है। काफी बड़ा और खूबसूरत परिसर है, जिनके बीचों बीच महादेव का मंदिर स्थापित है। मंदिर का भवन भी बहुत ही सुंदर है। स्तंभों पर 2 बड़े बड़े मंडप बने हैं और इनके पीछे गर्भगृह है जहां आदि ज्योतिर्लिंग स्थापित है। सभी दीवारों और पिलरों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है और अलग अलग मुद्राओं में बहुत ही खूबसूरत छवियां उकेरी गई हैं। ये देखिए, स्तंभ के निचले भाग पर हाथियों की मूर्ति बनाई है। एक साथ बहुत सारे छोटे छोटे हाथी स्तंभ पर तराशे गए हैं। मंदिर की सभी दीवारें और स्तंभ नक्काशी से लबरेज हैं। कहीं पर भी कोई सपाट जगह दिखाई नहीं दे रही है। कहीं किसी देवी देवता की मूर्ति तराशी गई है तो कहीं पर बेल बूटे बने हैं। कहीं पर स्तंभ के ऊपर गोलाई में भी कोई डिजाइन बनाया गया है तो कहीं पर किसी नृत्यांगना की एक छवि पत्थर पर उभर कर सामने आ रही है। कहीं छोटी छोटी जालियां बनी हैं तो कहीं एक दूसरे में उलझती हुई फूल पत्तियां और बेल बूटे हैं। पूरे मंदिर में खूबसूरत नक्काशी है। ये देखिए, घोड़े पर बैठे सैनिकों की छोटी छोटी प्रतिभाओं की एक पूरी कतार उकेर दी गई है। हर हर महादेव। ये देखिए, भगवान शिव और मां पार्वती की पत्थर की कितनी सुंदर छवि उकेरी गई है। दोनों एक पत्थर पर बैठे हैं। उनके पास गणेश हैं और दोनों तरफ भक्तगण खड़े हैं। बहुत ही सुंदर, अद्भुत है। ये जो सामने सीढ़ियां देख रहे हैं, यहीं से मंदिर में प्रवेश करना है। आइए आगे बढ़ते हैं।
सफेद मार्बल की सीढ़ियों के किनारे पर भूरे रंग के पत्थर से बॉर्डर बनाया गया है। कितना शीतल पत्थर है। इस सफेद मार्बल पर पैर रखते ही तलुओं में जैसे ठंडक का फव्वारा सा फूट पड़ा है, जो मन मस्तिष्क तक तो शीतलता दे रहा है। महादेव के कुछ बुजुर्ग भक्त सीढ़ियों के किनारे लगे स्टील के पाइप को पकड़कर उनका सहारा लेकर चढ़ रहे हैं। वैसे ज्यादा सीढ़ियां नहीं है, बस 6-7 ही सीढ़ियां हैं। सभी महादेव के भक्त एक असीम ध्यान और भक्ति भाव में लीन है। इस भक्ति भाव से सबके चेहरे पर एक तेज प्रतीत हो रहा है। सबकी आंखें चमक रही हैं। सभी ज्यादा मानवीय लग रहे हैं। सभी भक्तों के पूरे माथे पर चंदन लगा है और माथे के बीचों बीच त्रिपुंड बना है, जिनके दोनों तरफ लाल रंग से ओम लिखा है। माथे पर यह तिलक कितना सुंदर लग रहा है। हर हर महादेव। सब हर हर महादेव का जाप कर रहे हैं। मैं बाकी भक्तों के साथ एक लंबी सी गैलरी से गर्भगृह की तरफ बढ़ रहा हूं। नीचे फर्श पर सफेद मार्बल पर बीच बीच में सुंदर फूल बने हैं और थोड़ी थोड़ी दूरी पर दोनों तरफ पिलर हैं, जिन पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे मैं भगवान शिव के दरबार में हूं। पूरा मंदिर अगरबत्ती और धूप की सुगंध में महक रहा है। आह, कैसी अद्भुत और अलौकिक सुगंध है। मन एकदम शांत हो गया है और एक अत्यंत अलौकिक आनंद से अभिभूत हो गया है। ऐसा अलौकिक आनंद और शांति महादेव की शरण में ही संभव है। लीजिए, अब हम गर्भगृह के बिल्कुल सामने खड़े हैं। पूरा मंदिर सुनहरे रंग के पत्थर से बना है, लेकिन गर्भगृह के इस आलीशान द्वार को देखिए। यह हल्के हल्के काले रंग के पत्थर से बना है। यह प्राचीनता का आभास दे रहा है। द्वार के दोनों तरफ इस हल्के काले पत्थर पर खूबसूरत आकृतियां उकेरी गई हैं। अंदर गर्भगृह में रोशनी थोड़ी कम हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी प्राचीन गुफा में आ गया हूं। बहुत हल्की हल्की रोशनी है और चारों तरफ हल्के काले रंग के पत्थर पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। ढेर सारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मूर्ति कला और शिल्प कला से सुसज्जित किसी प्राचीन गुफा में खड़ा हुआ हूं। ये चालुक्य और मारू शिल्प कला का एक बेजोड़ नमूना है। हर हर महादेव। आइए हम भी उसी तरफ बढ़ते हैं जिस तरफ सब महादेव भक्त बढ़ रहे हैं, यानी आदि ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। धन्य हो गया प्रभु। आदि ज्योतिर्लिंग मेरे महादेव की एक झलक से ही जीवन धन्य हो गया। गर्भगृह का यह हिस्सा पूरी तरह से सोने से मढ़ा हुआ है। चारों तरफ सोना जड़ा है और दीवार, स्तंभ, दरवाजे, हर चीज पर सोना जड़ा हुआ है। पूरा गर्भगृह चारों तरफ से सोना लश्कारे मार रहा है और इनके बीचों बीच ज्योतिर्लिंग स्थापित है। शिवलिंग का निचला हिस्सा यानी पराशक्ति पूरी तरह से सोने से मढ़ा हुआ है, जिसके ऊपर काले पत्थर का दिव्य शिवलिंग है, जिस पर सफेद और पीले रंग से सूर्य बना हुआ है। पूरे शिवलिंग को फूलों से सजाया गया है। देखिए, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक पीले और केसरिया रंग के गेंदे के फूलों की लड़ियां लटक रही हैं। शिवलिंग के चारों तरफ गुलाबों के फूलों की पंखुड़ियां सजाई हैं, जिनके किनारों पर पीले रंग के गेंदे के फूलों का एक दायरा बनाया गया है। शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर गुलाबी रंग के गुलाबों के फूलों का एक गुच्छा रखा हुआ है, जिसमें से कुछ पत्तियां भी झांक रही हैं। हर हर महादेव। जय सोमनाथ। बड़ी ही शांति के साथ महादेव के दर्शन हुए। जीवन धन्य हो गया। आइए अब बाहर चलते हैं। बाहर निकलते ही कैसी ठंडी बयार का झोंका आया है। मन प्रसन्न हो गया। सामने कितना मनमोहक दृश्य है। चारों तरफ हरी हरी मखमली घास है। मेरे ठीक सामने तीर स्तंभ है और उसके आगे सूरज की किरणों से अथाह समुद्र का झिलमिलाता जल।
ये तीर स्तंभ भूगोल और विज्ञान का एक अजूबा है। इसकी भी एक कहानी है। आइए थोड़ा इसके पास चलते हैं, आपको पूरी कहानी बताता हूं। देखिए कितना सुंदर स्तंभ है। पत्थर से बने इस स्तंभ पर सुंदर नक्काशी की गई है। फूल, पत्ते और बेल बूटे तराशे गए हैं। सुनहरे रंग का स्तंभ समंदर की पृष्ठभूमि में बहुत ही सुंदर लग रहा है। लगभग 30-35 फुट लंबे इस स्तंभ के बिल्कुल ऊपर एक कमल बना हुआ है। कमल की पंखुड़ियां फैली हुई हैं, जिसमें एक ग्लोब यानी गोल मटोल अपनी सुंदर सी पृथ्वी रखी हुई है। नक्काशीदार स्तंभ के ऊपर कमल में रखी ये गोल नीली और हरे रंग की पृथ्वी अद्भुत लग रही है। और अब जो अजूबा है वो आपको दिखाता हूं। ये देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच से एक तीर आर पार हो गया है। काले रंग का एक विशाल तीर। ये तीर समंदर की तरफ एक खास दिशा की तरफ इशारा कर रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे सड़कों पर रास्ता बताने के लिए तीर के निशान बने होते हैं। असल में ये तीर जिस दिशा में इशारा कर रहा है, ये एक अनोखा समुद्री रूट है। अगर अपनी नाव से आप इस दिशा में समुद्र में चलते रहेंगे तो बिना किसी बाधा के सीधा साउथ पोल पर पहुंच जाएंगे। कमाल है ना एस्ट्रोनॉमी और भूगोल का एक अनोखा अजूबा। बताया जाता है कि इस दिशा में साउथ पोल तक कोई जमीन, पर्वत आदि किसी प्रकार की बाधा रास्ते में नहीं आती है। साउथ पोल तक बिना किसी बाधा के ये एक सीधा रास्ता है। आइए अब आपको सोमनाथ मंदिर की कहानी बताता हूं। उधर मंदिर के पीछे की तरफ चलते चलते जहां ओपन एयर थिएटर है, रात को 8 बजे यहीं पर लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें रोचक तरीके से सोमनाथ मंदिर का इतिहास और पूरी कहानी बताई जाती है। समंदर किनारे चांदनी रात में सोमनाथ मंदिर के इस अद्भुत भवन पर लाइट एंड साउंड शो देखने का अनुभव भी शानदार होता है। अगर आज रात तक यहां रुकना हुआ तो जरूर देखूंगा। अरे ये लीजिए, यहां तो मंदिर में ही मूर्तियों के जरिए सोमनाथ मंदिर की पूरी कहानी समझाई गई है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये देखिए, कांच के पीछे पूरा मंडप सा बना है, जिसमें बहुत सारी मूर्तियों के जरिए सोमनाथ मंदिर की पूरी कहानी दर्शाई गई है। ये देखिए, महादेव की कितनी सुंदर प्रतिमा है। भगवान शिव ने अपने नीले तन पर शेर की छाल लपेटी हुई है और गले में ढेर सारी रुद्राक्ष की मालाएं हैं। कान में कुंडल है, लंबी लंबी जटाएं हैं जिनसे गंगा प्रवाहित हो रही है। माथे पर चांद है। ये महादेव की ये अष्टभुजा प्रतिमा अद्भुत है। ये देखिए, अगले मंडप में ये दक्ष प्रजापति हैं। उनके साथ उनकी बेटी रोहिणी खड़ी है और ये उनके सामने चंद्र देवता हैं। ये अगले मंडप में ब्रह्मा हैं और चंद्र देवता हैं। ये देखिए, चंद्र देवता तपस्या में लीन है और ये अंतिम मंडप जिसमें चंद्र देवता को भगवान शिव श्राप से मुक्त कर रहे हैं। चित्रों के जरिए सोमनाथ मंदिर की पूरी कथा दर्शा दी गई है। आइए पीछे ओपन एयर थिएटर में चलकर थोड़ी देर बैठते हैं और वहां आपको ये पूरी कथा विस्तार से बताता हूं। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर है। गोलाई में एक सीढ़ी नुमा ओपन एयर ऑडिटोरियम बना हुआ है, जिस पर लाल और सफेद रंग के पत्थरों से बैठने के लिए सीटें बनाई गई हैं। काफी बड़ा, और इसके ठीक पीछे है क्षितिज तक फैला अरब सागर। बैठने का काफी अच्छा इंतजाम है। आप रात को यहाँ बैठकर लाइट एंड साउंड शो देख सकते हैं और दिन में यहाँ बैठे हुए अरब सागर को निहार सकते हैं। खैर, तो हम बात कर रहे थे सोमनाथ मंदिर की कहानी की। तो कथा कुछ यूं है कि चंद्र देवता का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से हुआ था, लेकिन चंद्रमा सिर्फ रोहिणी को ही तवज्जो देते थे और दक्ष प्रजापति की बाकी पुत्रियों को नजरअंदाज करते थे, जिससे दक्ष की पुत्रियां उदास और दुखी रहने लगी। जब ये बात दक्ष प्रजापति को पता चली तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि चंद्र देवता अपनी रोशनी यानी चांदनी खो देगा और अंधेरे में डूब जाएगा, और यही हुआ। दक्ष के श्राप की वजह से चंद्रमा अंधकार में डूब गया। ऐसे में ब्रह्मा ने चंद्रदेव को सुझाया
कि सिर्फ भगवान शिव ही उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। तब चंद्रमा स्वयं प्रभास पाटन तीर्थ यानी इसी जगह पर आए और अरब सागर के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। चंद्र देवता की तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पूछा, बताओ क्या कष्ट है वत्स? चंद्र देवता ने अपने श्राप के बारे में बताया तो महादेव ने चंद्र देवता को श्राप से मुक्त कर दिया। इस प्रकार चंद्रमा को अंधकार से मुक्ति मिली। मान्यता है कि इसके बाद चंद्र देवता ने महादेव की भक्ति में इसी जगह पर सोने से सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तब से लेकर अब तक ये मंदिर अनेकों बार आक्रांताओं के द्वारा लूटा गया और खंडित किया गया, लेकिन भक्तों ने इसे बार बार फिर से निर्मित किया। यह मंदिर विसर्जन पर सृजन की जीत का एक जीता जागता उदाहरण है। वो उधर देखिए, मंदिर के परिसर में आपको सरदार पटेल की प्रतिमा दिख रही होगी। काफी बड़ी प्रतिमा है, यहां से भी साफ साफ दिखाई दे रही है। इसकी भी एक कहानी है। लंबे समय तक ये मंदिर खंडित रहा और जीर्णोद्धार की प्रतीक्षा करता रहा। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल यहां पधारे और सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की नींव रखी। सोमनाथ मंदिर का निर्माण जोर शोर से शुरू हुआ और 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो यह है सोमनाथ मंदिर की पूरी कहानी और मुख्यतर इतिहास। अभी हल्की हल्की भूख लगने लगी है तो आइए बाहर चलते हैं और कुछ पेट पूजा की जाए। लेकिन क्योंकि सोमनाथ मंदिर के इतिहास की बात चल रही है तो मैं सोचता हूं पहले आपको सोमनाथ म्यूजियम लेकर चलता हूं, जहां सोमनाथ के मंदिर के प्राचीन अवशेष संरक्षित किए गए हैं। तो आइए चलते हैं। अरे वाह, 3 साधु सड़क किनारे बैठकर क्या बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं, शिव महिमा गा रहे हैं। हर हर महादेव। एक साधु ने अपने कंधे पर बड़ा सा रंग बिरंगा एक तारा रखा है। वो एक तारा बजाते हुए मग्न होकर गा रहा है और एक साधु मंजीरे से ताल दे रहा है। एक साधु खंजीरे की थाप दे रहा है। अद्भुत संगीत, पूरा माहौल शिवमय बना दिया है। ये इधर जो सड़क देख रहे हैं ना, उसी पर है यात्री सुविधा केंद्र। इसे सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा ही संचालित किया जाता है और वहीं पर है सोमनाथ मंदिर म्यूजियम। सड़क किनारे ढेर सारे रेस्टोरेंट, कैफे और होटल वगैरह भी हैं, जहां आपको हर प्रकार का खाना आसानी से मिल जाएगा। लेकिन सोमनाथ मंदिर में आए तो सोमनाथ की रसोई का भोजन जरूर चखें, उसका एक अलग ही आनंद है। सोमनाथ में और भी कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां आप जा सकते हैं। ये जो ऑटो देख रहे हैं ना जी, ये जो उस तरफ चौराहे पर खड़े हैं, ज्यादा महंगे नहीं हैं। आप इन्हें पूरे दिन के लिए बुक कर सकते हैं और ये आपको पूरे सोमनाथ के दर्शन करा देंगे। बसें भी हैं और शेयरिंग ऑटो से भी सोमनाथ घूम सकते हैं। तो भोजन और लोकल ट्रैवल की काफी अच्छी सुविधाएं हैं, आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी। अरे वाह, ये देखिए बच्चों के खिलौनों की दुकान। छोटे छोटे बैट बॉल, गेंद, फुटबॉल, बर्तनों का सेट, हाथी, घोड़ा, सब छोटे छोटे रंग बिरंगे, कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे वाह, इसने तो बचपन की यादें ताजा कर दी। ये देखिए ये तोता और ये खिलौना जिस पर दोनों तरफ 2 मुर्गे बने हैं। आप जैसे ही इन्हें हथेली से दबाते हैं तो ये चोंच से दाना खाने लगते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को खिलौना दिला रहे हैं, बच्चे खुशी के साथ खिलौना देख रहे हैं। छोटा सा है लेकिन अच्छा बाजार है। ये देखिए ये दुकान आपको हर धाम पर जरूर मिल जाएगी। एक छोटी सी दुकान पर ढेर सारी रुद्राक्ष, चंदन और मोतियों की मालाएं लटकी हुई हैं। नीचे कड़े, चेन, कुंडल, छल्ले और अंगूठियां। बच्चों के गले में बांधे जाने वाले चांद सूरज भी हैं। काले और सफेद मोतियों की नाजरियां हैं। भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं। तांबे, पीतल, लकड़ी और पत्थर की देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। पूरी दुकान अगरबत्ती की खुशबू से महक रही है। ये देखिए यहां गुजराती कपड़े मिल रहे हैं, तरह तरह की रंग बिरंगी गुजराती पोशाक, जिन पर बहुत ही खूबसूरत हाथ का काम किया गया है। उधर देखिए
एक लड़की ने गुजराती ड्रेस पहन रखी है और वो अपनी स्कर्ट की मैचिंग का बैग ढूंढ रही है। देखिए, एक एक करके बैग उतरवा रही है और फिर कंधे पर टांग टांग कर देख रही है कि स्कर्ट के साथ मैच हो रहा है या नहीं। उसकी बाकी सहेलियां भी पूरी तरह से मगन हैं। कभी किसी बैग की तरफ उंगली कर रही हैं तो कभी किसी बैग की तरफ। सारे भक्तजन दर्शन के बाद बाजार में मगन हैं। सोच रहे हैं कि सोमनाथ से याद के तौर पर कुछ ना कुछ अपने घर जरूर लेकर जाएं। ये प्रसाद की दुकान है, देखिए इस पर कितनी भीड़ है। शिव भक्त अपने परिवार, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए प्रसाद खरीद रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये शिव भक्त वापस अपने अपने घर को जाएंगे तो सभी पूछेंगे कि हमारे लिए प्रसाद लेकर आए या नहीं। ये जो सामने बड़ी सी इमारत देख रहे हैं ना, अरे जिस पर लिखा है यात्री सुविधा केंद्र, बहुत बड़ी इमारत है। ये तो पूरा सोमनाथ कैंपस है। इसी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर है सोमनाथ म्यूजियम। देखिए, ये रहा सोमनाथ मंदिर म्यूजियम। कितनी शांति है यहाँ पर और क्या दृश्य है, अद्भुत। चारों तरफ प्राचीन पाषाण की मूर्तियां और मंदिर के अवशेष रखे हुए हैं। पूरा म्यूजियम काले रंग का है। जिन प्लेटफॉर्म पर मूर्तियां और मंदिर के अलग अलग भागों के ये अवशेष रखे गए हैं, वो प्लेटफॉर्म भी काले रंग के ही हैं। छत पर बार लगे हैं जिन पर खूबसूरत लाइटें लगी हैं जो मूर्तियों पर पड़ रही हैं। लाइट का ऐसा डिजाइन है कि सिर्फ मूर्तियों पर ही रोशनी है, बाकी पूरे हॉल में लगभग अंधेरा है। सभी मूर्तियां अलग से चमक रही हैं। आंखों को बहुत आराम मिल रहा है। ये देखिए, महादेव की 10 भुजा प्रतिमा है। मूर्ति काफी प्राचीन लग रही है। कुछ हिस्सा खंडित भी हो गया है। मूर्ति के बारे में विस्तार से हिंदी और अंग्रेजी में नीचे लिखा हुआ भी है। कमाल का म्यूजियम है। साधारण भक्तों से लेकर धार्मिक विषयों में रुचि रखने वाले विद्वानों तक के लिए यह ज्ञान का भंडार है। न सिर्फ सोमनाथ मंदिर के बारे में जानकारी है, बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित मंदिरों के शिल्प और स्थापत्य कला के बारे में बहुत ही साधारण भाषा में जानकारियां लिखी हुई हैं। आपने मंदिरों में देखा होगा कि पिलरों पर कुछ खास किस्म की नक्काशी होती है। उनके ऊपर गोलाई में कुछ अलग ढंग की नक्काशी होती है। मंदिर के एक एक बाग के बारे में बताया गया है कि किस स्थापत्य कला का अंग है और किस सदी में भारत के किस किस क्षेत्र में इस्तेमाल होता था। ये देखिए, यहाँ भारत की देवियों के स्वरूप के बारे में बताया गया है। आपने मंदिरों की दीवारों, द्वारों और पिलरों पर बहुत सारी अलग अलग मूर्तियां देखी होंगी। कभी उनके हाथों पर गौर किया है? सभी प्रतिमाओं के हाथ खास मुद्राओं में होते हैं। इस चार्ट में चित्रों के साथ समझाया गया है कि हाथ की किस मुद्रा का क्या अर्थ है। ये देखिए, अगले इस पोस्टर में शरीर मुद्राओं के बारे में समझाया गया है। मंदिर के किस भाग में किस तरह का शिल्प होता है और उसके पीछे अर्थ क्या है, सब बताया गया है। मैं तो इन जानकारियों से अभिभूत हो गया हूँ। आप जब भी सोमनाथ आएं तो सोमनाथ मंदिर म्यूजियम में जरूर आएं। यकीनन इसके बाद मंदिरों को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। वो ज्यादा गहरा अर्थवान हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर देवी देवताओं के वाहन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। देवताओं की प्रतिमाओं के साथ जो अन्य आकृतियां बनी रहती हैं, उनका क्या महत्व है, उस बारे में बताया गया है। जिन हथियारों और अन्य वस्तुओं का आप मंदिरों की स्थापत्य कला में देखते हैं, उनका क्या महत्व है, इस बारे में भी विस्तार से बताया गया है। अगर आप इस म्यूजियम को देख लेते हैं तो भारत के मंदिरों की स्थापत्य और शिल्प कला के अच्छे ज्ञाता हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ शिव के कितने ही रूप दिखाए गए हैं। साथ ही सब जानकारियां लिखी हुई हैं कि शिव के किस रूप का प्रयोग किस सदी में होता था। ये सदियों पुरानी धरोहर को देखकर मन पुलकित हो गया है। पता चल रहा है कि हमारी धरोहर कितनी समृद्ध है। साथ में जो जानकारियां मुझे आज मिली हैं, उससे दिमाग के चक्षु भी खुल गए। प्रतिमाएं देखकर सचमुच एहसास हो रहा है कि ये अनमोल है। यहां पर इतना कुछ है कि समझ नहीं आ रहा कि आपको कितना कुछ बताऊं, क्या क्या दिखाऊं। मुझे लगता है इतना काफी है, अभी चलना चाहिए। दोपहर के भोजन का भी तो समय हो गया है, तो अब यहां से चलते हैं। सोमनाथ भोजनालय यहाँ पास ही में है। सोमनाथ कैंपस में भी मार्केट है। लीलावती भवन, ये जो बोर्ड लगा है लीलावती भवन का, ये यात्री निवास है। सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा कई यात्री निवास भी संचालित किए जाते हैं।
ज्यादा महंगे नहीं, बहुत ही कम पैसे में यहाँ आपको रहने का बढ़िया इंतजाम मिल जाएगा। और लीजिए, ये आ गया सोमनाथ भोजनालय। ये जो गोल द्वार बना है जिसके नीचे लोहे का ये बड़ा सा गेट लगा है, यही है सोमनाथ भोजनालय। काफी बड़ा परिसर है, पार्किंग की भी व्यवस्था है, शेड के नीचे भक्तजन बैठे हैं। ये देखिए, ये आ गई प्याऊ। कितने दिनों के बाद प्याऊ देखिए। पहले हर शहर गांव में प्याऊ दिख जाती थी, लेकिन अब न जाने क्यों प्याऊ दिखना ही बंद हो गई है। प्याऊ पर लिखा है प्याऊ का ठंडा पानी। भक्त अपनी बोतलें भर रहे हैं, कुछ भक्त पानी पी रहे हैं। ये प्याऊ के बिल्कुल बगल में ही जो बड़ा सा हॉल, बड़ी सी शेड देख रहे हैं, यही है भगवान सोमनाथ की रसोई। बहुत बड़ी शेड लगाई गई है और जिसके नीचे लाइन से बेंच लगाकर बैठने का इंतजाम किया गया है। ऊपर ढेर सारे पंखे लगे हैं ताकि खाना खाते हुए भक्तों को गर्मी ना लगे। बहुत ही अच्छा इंतजाम है। अच्छा, आपको बिल्कुल सीधे ही खाने की तरफ नहीं जाना है, बल्कि इसका एक सिस्टम है। ये जो सामने एक छोटा दफ्तर सा देख रहे हैं ना, जिस पर एक बड़ा सा काउंटर है, पहले यहां से भोजन के लिए आपको पास लेना होता है। तो आइए पास लेते हैं। आप यहां पर डोनेशन भी दे सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा की बात है। मैंने अपना पास ले लिया है। आइए अब अंदर चलते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। वाह, काफी साफ सफाई है यहाँ। शिव भक्त बैठकर भोजन कर रहे हैं। काफी बड़ा हॉल है, सलीके से कुर्सियां और टेबल लगी हुई हैं ताकि बुजुर्ग लोग आराम से बैठकर भोजन कर सकें। कुछ भक्त नीचे लाइन में बैठकर भी भोजन कर रहे हैं। दोनों सिरों पर खाने के 2 काउंटर लगे हुए हैं, जहां लाइन में लगकर लोग खाना ले रहे हैं। काउंटर में खाना लेकर हॉल में लगी कुर्सियों पर बैठकर इत्मीनान से खाना खा रहे हैं। काफी अच्छा इंतजाम किया गया है। खाना भी अच्छा है, सादा और शुद्ध। ये देखिए, ये आलू की सब्जी है, ये दाल है, ये चावल है, रोटियां भी हैं, मीठे में हलवा है और साथ में सलाद है। भरपूर भोजन है। तो अब पहले भोजन किया जाएगा और उसके बाद बाण गंगा पर चलेंगे और भालका तीर्थ भी जाएंगे। पहले भोजन करते हैं। ये बाण गंगा है, काले रंग की पथरीली सतह पर, जिस पर समंदर की लहरें आकर टकरा रही हैं। पत्थर पर हरे रंग की घास जैसी काई लगी है और ये देखिए, समुंदर के बिल्कुल पास एक बड़ा सा शिवलिंग है जिसके ऊपर फूल रखे हुए हैं और पास में एक ध्वज गड़ा हुआ है। शिवलिंग के चारों तरफ पानी ही पानी है और काले पत्थरों की सतह है जिस पर समंदर की लहरें आकर टकरा रही हैं। हर हर महादेव। मान्यता है कि यहीं इसी जगह से जरा के नाम के एक शिकारी ने कृष्ण भगवान पर तीर चलाया था, जिससे कृष्ण भगवान की मृत्यु हो गई थी। असल में भगवान कृष्ण का पृथ्वी पर लोक पर अवतार का कार्य संपन्न हो चुका था और अब उनके बैकुंठ जाने का समय आ गया था। तो कृष्ण भगवान ने स्वयं ही ये प्रस्थान लीला रची थी। पूरी कहानी इस प्रकार है कि यहाँ ठीक इसी जगह पर जरा नाम का एक शिकारी था और भगवान कृष्ण वहां, वो देखिए वहां उधर दूर जो वो आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा है ना, वहां एक पेड़ के पीछे लेटे हुए थे। चूंकि कृष्ण भगवान पेड़ के पीछे लेटे हुए थे तो शिकारी को कृष्ण भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन कृष्ण भगवान का एक पैर पेड़ के पीछे से झांक रहा था। शिकारी दूर से पहचान नहीं पाया कि ये किसी इंसान का पांव है या कोई शिकार है। शिकारी ने सोचा कि ये कोई हिरण है और उसने तीर चला दिया। तीर सीधा भगवान श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण इंसानी देह छोड़कर अपने वास्तविक विशाल रूप में आ गए और बैकुंठ को प्रस्थान कर गए। सोमनाथ को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम होता है। पैर में तीर लगने के बाद भगवान कृष्ण इसी त्रिवेणी संगम पर आए थे। संगम स्थल पर अपना विशाल रूप धारण किया था। नदियों के संगम पर चारों तरफ पानी ही पानी था, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी निजधाम प्रस्थान लीला रची थी। आइए अब पहले भालका तीर्थ चलते हैं, उसके बाद त्रिवेणी संगम जाएंगे जहां पांडव गुफा के दर्शन करेंगे। मान्यता है कि पांडव इस गुफा में कुछ समय रहे थे। शाम को आपको सोमनाथ समुद्र दर्शन पथ पर लेकर चलेंगे जो बहुत ही खूबसूरत है। अभी भालका तीर्थ मंदिर चलते हैं।
अभी मैं भालका तीर्थ मंदिर जा रहा हूं, यहां पास में ही है। जी भैया, क्या हुआ? आ गया? अच्छा, यही है भालका तीर्थ मंदिर? जी जी जी, उतरता हूं, शुक्रिया। हर हर महादेव। ये सामने ही जो सामने बड़ा सा द्वार देख रहे हैं ना, यही है भालका तीर्थ मंदिर। आइए अंदर चलते हैं। बहुत खुला और बड़ा परिसर है, काफी श्रद्धालु हैं। बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ भी लगे हैं, जिनके चारों तरफ पत्थर के चबूतरे बनाए गए। वो सामने भालका तीर्थ मंदिर है, सुंदर है। आइए अंदर चलते हैं। क्या अद्भुत छवि है भगवान श्री कृष्ण की। एक पालकी नुमा छत्र बना हुआ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आधे लेटने की मुद्रा में है। उनका एक पैर ऊपर, हल्का सा ऊपर उठा हुआ है और उनका तलुआ दिख रहा है। ये बिल्कुल वही मुद्रा है जिस मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण निजधाम प्रस्थान के वक्त पेड़ के पीछे लेटे हुए थे। बगल में ही एक चबूतरे पर शिकारी जरा की प्रतिमा है। जरा दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठा हुआ है और जरा के सामने ये देखिए, गर्भगृह में एक पेड़ है। मान्यता है कि ये वही पेड़ है जिसके पीछे भगवान कृष्ण लेटे हुए थे। काफी पुराना पेड़ है, जिसकी कुछ टहनियां आज भी हरी हैं। गर्भगृह में पेड़ और उसकी हरी हरी पत्तियां पूरे गर्भगृह को एक अलग ही आभा दे रही हैं। राधे राधे। आइए अब बाहर चलते हैं। कैसा सुरमई और शांत वातावरण है, पक्षी गा रहे हैं, काफी पेड़ हैं। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा पसंद आई है, वो है इन पेड़ों के चारों तरफ बने गोल चबूतरे की। इससे एक तो पेड़ को संरक्षण मिलता है, दूसरे इन पर बैठकर आप विश्राम भी कर सकते हैं। आइए इस पेड़ के नीचे यहीं चबूतरे पर बैठ जाते हैं। तो बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की जान उनके तलुए में थी। उनके पैर का तलुआ बहुत ही नाजुक था और ऐसा नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता नहीं था। वो भली भांति इस बात को जानते थे, लेकिन खुद भगवान श्री कृष्ण ने ही पृथ्वी से लोक प्रस्थान की ये लीला रची थी, जिसमें शिकारी जरा को बागी बनाया था। उन्होंने जानबूझकर जरा को पेड़ के पीछे छिपकर सिर्फ अपना तलुआ दिखाया था, ताकि जरा इसे कोई जानवर समझे और तलुए में तीर मार दे। इस काम के लिए भगवान श्री कृष्ण ने किसी और को नहीं, बल्कि जानबूझकर जरा को चुना, क्योंकि जरा एक अनुभवी शिकारी था, जिसका निशाना अचूक था। असल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार का समय पूरा हो चुका था और अब ये लोक छोड़कर वापस बैकुंठ जाने का समय आ चुका था। यही वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी निजधाम प्रस्थान लीला रची थी। वाह, थोड़ी देर विश्राम से ही पूरी थकान उतर गई। इसका एक कारण भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य भी है। आइए अब त्रिवेणी संगम घाट की तरफ चलते हैं। अभी मैं त्रिवेणी संगम घाट की तरफ जा रहा हूं। बोट में बैठा हूं और हमारे साथ साथ ढेर सारे बगुले उड़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। पता है, कुछ तो बिल्कुल मेरे कंधों और सिर के पास से उड़ रहे हैं। त्रिवेणी संगम घाट पर आपको आसानी से बोट मिल जाती है, जहां से आप संगम स्थल पर जा सकते हैं, जहां हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम होता है। इसी त्रिवेणी संगम पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्थान लीला रची थी। नदी का ये सफर भी काफी मनमोहक है। बोट डोलते हुए संगम की तरफ बढ़ रही है। बीच बीच में पानी के छींटे चेहरे पर आ रहे हैं। पानी के स्पर्श मात्र से चेहरा खिल जा रहा है और ऊपर बगुलों का ये झुंड। इस अनुभव को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और लीजिए, संगम स्थल दिखने लगा है। कपिला और सरस्वती, ये दोनों नदियां एक साथ बाईं तरफ से आ रही हैं और दाईं तरफ से हिरण नदी आ रही है। इनके बीच में सूर्य कुंड मंदिर और पांडवों की गुफा है। ये तीनों नदियां आगे चलकर अरब सागर में समाहित हो जाती हैं। तो अभी मैं बिल्कुल संगम स्थल पर हूं और बोट किनारे की तरफ बढ़ रही है। यहां पर सूर्य कुंड के दर्शन किए जाएंगे और उसके बाद पांडव गुफा में चलेंगे। यह एक छोटा टापू जैसा है, काफी पेड़ है यहां पर, बहुत हरियाली है और ये सामने सूर्य मंदिर है। आइए सूर्य देव के दर्शन करते हैं। वाह, छोटा मंदिर है लेकिन
बहुत ही खूबसूरत है। सूर्य देव की ये प्रतिमा देख रहे हैं, ये अद्भुत और अनोखी है। मैं देश के कई सूर्य मंदिरों में गया हूं, लेकिन सूर्य देव की ये प्रतिमा सबसे अनोखी है। असल में ये सूर्य देव की बाल रूप की प्रतिमा है। सूर्य देव की बाल रूप की प्रतिमा अकेले इसी मंदिर में है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। सूर्य देव के सिर पर खूबसूरत पगड़ी है। सूर्य देव ने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और वो 7 घोड़ों पर सवार है। अद्भुत। इस मंदिर की एक खास बात यह भी बताई जाती है कि यहां पर सूर्योदय के वक्त सूर्य की पहली किरण सीधा सूर्य देव के मुख पर पड़ती है। मैं तो धन्य हो गया ये सूर्य देव का ये बाल रूप देखकर। आइए अब सूर्य कुंड की तरफ चलते हैं। ये जो सूर्य मंदिर के बगल से पथरीली सीढ़ियां जो नीचे की तरफ जा रही हैं, वही है सूर्य कुंड। इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ेगा। अरे सुरंग जैसा लग रहा है। चारों तरफ चट्टान जैसे पत्थर है जिन्हें देखते ही प्राचीनता का एहसास होता है। पत्थरों पर हल्की हल्की काई लगी है और कहीं कहीं पे ये पत्थर काफी काले हो गए। बहुत संकरी सीढ़ियां हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी और ही लोक में आ गया हूं। और ये देखिए, ये है सूर्य कुंड। बिल्कुल हरे रंग का पानी है। अरे वाह, इसमें तो मछलियां भी तैर रही हैं। काफी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। एक चौकोर कुंड है जिसमें काफी पानी इकट्ठा है, जिसमें सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही हैं। एक समय के बाद सीढ़ियां पानी में विलीन हो जा रही हैं। कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ये कितने नीचे जा रही हैं। देखने में तो सूर्य कुंड काफी गहरा लग रहा है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पत्थर हैं और उनके बीच में ये पानी कुंड है। यहां पर आकर सीढ़ियां खत्म हो गई हैं और आगे कोई रास्ता नहीं है। सामने भूरे और काले रंग के पत्थर पर पीले रंग से सूर्य बना हुआ है। चारों तरफ सिर्फ भूरे और काले पत्थर हैं। बीच में पीले रंग से बना सूर्य बिल्कुल अलग से चमक रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। सोमनाथ में आपको ऐसे अनेक मंदिर, अनेक धाम मिलेंगे जो अनूठे और अनोखे हैं, जहां पर आपको एक प्राचीनता और समृद्ध धरोहर का एहसास होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पांडव गुफा की तरफ चलते हैं। बहुत ही संकरा रास्ता है जो नीचे उतर रहा है। बहुत ही पतली पतली सीढ़ियां हैं जो बहुत नीचे जा रही हैं। ये इतनी पतली और संकरी हैं कि यहां से 2 व्यक्ति एक साथ गुजर नहीं सकते। मतलब बहुत संकरी हैं। दोनों तरफ आड़ी तिरछी छोटी छोटी रंगीन टाइलें लगी हुई हैं। ये शायद बाद में लगाई गई होंगी। दीवार के साथ एक पाइप भी लगा हुआ है जिससे पकड़कर सहारा लेकर आप गुफा से नीचे उतर सकते हैं या ऊपर चढ़ सकते हैं। समझिए कि बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी सीढ़ियां हैं। सिर झुकाकर और बचाकर चलना पड़ रहा है। ये बहुत ही संकरी है। मान लीजिए अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो आपको तिरछा होकर चलना पड़ेगा, नहीं तो आपके दोनों कंधे दीवारों से टकराएंगे। काफी नीचे उतरना पड़ रहा है। अभी नीचे कुछ थोड़ी खुली खुली जगह दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा जगह नहीं है, बहुत ही कम जगह है, बहुत ही कम रोशनी है। ये दाईं तरफ शिव भगवान का बहुत ही छोटा सा मंदिर है। यहां पर हर तरफ पत्थर है। यहां पर किसी प्रकार की टाइल वगैरह नहीं लगी हुई है। ये बहुत ही प्राचीन लग रहा है। पाषाण युग की याद आ रही है। मेन गुफा ये इधर है जहां हिंगलाज माता की प्रतिमा स्थापित है। बताया जाता है कि हिंगलाज माता पांडवों के लिए आराध्य थी। वो हिंगलाज माता को बहुत मानते थे। अपने अज्ञातवास के दौरान 5 पांडव यहां आए थे और उन्होंने हिंगलाज माता और शिव को प्रसन्न करने के लिए यहां इस गुफा में तपस्या की थी। हिंगलाज माता ने पांडवों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें महाभारत युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। इसलिए इसे हिंगलाज माता की गुफा भी कहा जाता है। इस गुफा का एक ऐतिहासिक महत्व है। असल में महज ये पांडव गुफा ही नहीं बल्कि सोमनाथ में ऐसे अनेक स्थान और मंदिर हैं जिनका एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। आइए पहले गुफा से बाहर निकलते हैं, उसके बाद आपको आगे की कहानी बताता हूं। कितनी शीतल छाया है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है।
मैं इस वक्त हिरण, कपिला और सरस्वती तीनों ही नदियों के किनारे पर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ। दाईं तरफ से कपिला और सरस्वती नदी आ रही है और बाईं तरफ से हिरण नदी आ रही है, और जहां मैं बैठा हुआ हूं यहां पर तीनों आपस में मिल रही हैं। कुछ श्रद्धालु यहां नदी में स्नान कर रहे हैं। मान्यता है कि अपने देहोत्सर्ग से पहले भगवान श्री कृष्ण ने इसी जगह पर अंतिम स्नान किया था और निजधाम प्रस्थान लीला रची थी। तो भक्तों, सोमनाथ महादेव की नगरी तो है, साथ ही भगवान कृष्ण से भी इसका गहरा नाता है। इसके अलावा भी अनेक ऐतिहासिक मंदिर सोमनाथ में हैं। यहीं पर पास में देहोत्सर्ग तीर्थ है, जहां से भगवान श्री कृष्ण ने बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया था। मंदिर प्रतीक स्वरूप श्री कृष्ण के चरणों के निशान स्थापित किए गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। यहां पास में गीता मंदिर भी है, जहां पर 18 पिलरों पर गीता के 18 अध्याय उकेरे गए हैं। ये मंदिर भगवत गीता के सार को समर्पित है। सोमनाथ में एक श्री राम मंदिर भी है, जिसका निर्माण सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा करवाया गया है। मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की प्रतिमा स्थापित है। परिसर में गणेश और हनुमान की भी मंदिर है। सोमनाथ धाम में सोमनाथ मंदिर के अलावा अहिल्याबाई मंदिर भी एक विशेष स्थान रखता है। असल में जब आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर को बार बार लूटा और खंडित किया, तो अहिल्याबाई ने ही इस मंदिर में सोमनाथ को स्थापित किया था और सोमनाथ की पूजा निर्बाध तौर पर चलती रहती थी। अहिल्याबाई मंदिर सोमनाथ मंदिर के पास में ही है। इस मंदिर का निर्माण 1783 ईस्वी में कराया गया था। एक और प्राचीन मंदिर रुद्रेश्वर है, जिसका वर्णन कई धर्म ग्रंथों में मिलता है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में किया गया था। ये एक प्राचीन मंदिर है। सोमनाथ में स्थित प्राचीन तीर्थ को हिंदू धर्म में काशी जैसा दर्जा दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण, जिनका यदुवंश से संबंध था, उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए यहाँ पर श्राद्ध किया था। तब से हजारों श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ श्राद्ध करने के लिए दूर दूर से आते हैं। सोमनाथ में बहुत सारे वैष्णव और शैव कुंड हैं, जिनमें से गौरी कुंड प्रमुख है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मातृवाव गुफा भी बहुत प्रसिद्ध है। ये गुफा काफी गहरी है, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुफा के नीचे काफी गहरा पानी है। इस गुफा की खासियत यह है कि इसमें पत्थरों में छोटी छोटी जटाएं बनी हैं और हर गुफा में शिवलिंग है। मान्यता है कि ये शिवलिंग यहाँ किसी ने स्थापित नहीं किए हैं, बल्कि स्वयं ही प्रकट हुए। इस गुफा में नीचे पानी है, तो आप पानी में जा नहीं सकते, लेकिन बहुत साफ पानी है, तो आप उसमें से शिवलिंग को साफ साफ देख सकते हैं, जिसके आसपास कछुए और मछलियां तैरती रहती हैं। कई जैन मंदिर भी हैं जो प्राचीन हैं और स्थापत्य कला के अनोखे नमूने हैं। त्रिवेणी के किनारे बैठकर मन तृप्त हो गया। सूरज ढलने लगा है। आइए अब वापस सोमनाथ मंदिर की तरफ चलते हैं। सूर्यास्त का आनंद वहीं महादेव के सानिध्य से लिया जाएगा। आपको सोमनाथ समुद्र दर्शन पथ के बारे में बताऊंगा। अरब सागर और सोमनाथ मंदिर के बीच अरब सागर के साथ साथ ये 1.5 किलोमीटर लंबा पथ भी अद्भुत है। तो आइए चलते हैं। मैं जा तो रहा था सोमनाथ समुद्र दर्शन पथ की तरफ, लेकिन रास्ते में सोमनाथ बीच पर एक अद्भुत दृश्य देखकर ठिठक गया। ये देखिए, अरब सागर के किनारे भगवान हनुमान की एक विशाल प्रतिमा है। समंदर के किनारे खुले आसमान के नीचे चारों तरफ पानी ही पानी है। वहां हनुमान भगवान की ये विशाल प्रतिमा हर एक का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। अरब सागर के किनारे एक गोलाकार पत्थर जैसा चबूतरा बनाया गया है, जिसके ऊपर हनुमान की गगनचुंबी प्रतिमा बनाई गई है। उन्होंने एक हाथ से गदा को पकड़कर कंधे पर रखा हुआ है, दूसरे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। एक हरे रंग का अंगवस्त्र उनके दोनों हाथों के बीच लहरा रहा है। बीच पर बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो हनुमान भगवान की इस प्रतिमा के सामने कितने नन्हे लग रहे हैं। ये प्रतिमा इतनी विशाल है कि एक बार के लिए समंदर भी छोटा लग रहा है। बड़ा अद्भुत है। बीच पर बहुत सारे श्रद्धालु हैं। कुछ समंदर में स्नान कर रहे हैं,
कुछ पानी के साथ खेल रहे हैं, कुछ परिवार रेत पर बैठकर समंदर को निहार रहे हैं। ये देखिए उस बुजुर्ग को जो एक लगभग 5-6 साल की बच्ची की उंगली पकड़कर खुद भी बच्चे की तरह चहकता हुआ समुद्र की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही समुद्र की लहरें बच्ची के पैरों को छू रही हैं तो बच्ची चहककर खुशी से शोर मचा रही है। बुजुर्ग भी बच्ची के साथ बच्चों की तरह खेल रहे हैं और चहक रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ये दृश्य। अपने दैनिक जीवन में हमारे बुजुर्गों को इस तरह से चहकने के कम ही मौके मिलते हैं, लेकिन यहाँ सोमनाथ धाम पर समुद्र के किनारे सभी लोग अपने में मस्त हैं, खुलकर दौड़ रहे हैं, गा रहे हैं, समंदर में खेल रहे हैं, मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सोमनाथ ने सबको उनके व्यस्त और तनाव भरे जीवन से एक मोहलत दे दी है। इनकी खुशियों के लम्हे समय से छीनकर इन श्रद्धालुओं की झोली में डाल दिए। अरे अरे अरे, यहाँ ऊंट भी हैं। यहाँ आप ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने 2 ऊंट समंदर की रेत पर बैठे हुए हैं। उनकी पीठ पर सुंदर आसन लगा हुआ है जिस पर रंग बिरंगी झालरों वाला एक छत्र लगा हुआ है ताकि भक्तों को धूप ना लगे। ऊंटों को बड़े प्यार से सजाया गया है। देखिए इस ऊंट के माथे पर तो एक छोटी सी हैट भी है। ये ऊंट देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनकी सजावट देखकर पता चल रहा है कि इनके मालिक इन्हें काफी प्यार करते हैं। जी बहुत प्यार करते हैं। सबूत ये रहा, देखिए सामने उस ऊंट की गर्दन पर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है जान। ये अपने मालिक की जान है। कितनी अच्छी बात है। मैं तो यही कहूंगा कि सोमनाथ बीच का दृश्य बहुत ही मनोरम है। सूरज धीरे धीरे क्षितिज की तरफ जा रहा है। समुद्र के पानी में लहरें सूरज की रोशनी में चिलमिला रही हैं, लश्कारे मार रही हैं। सूरज कुछ बड़ा भी लग रहा है और लाल हो गया है। नीले आसमान में लालिमा आ गई है और ढेर सारे कबूतर और चिड़ियां आसमान में चहलकदमी कर रहे हैं। अलग अलग आकृतियां बनाकर उड़ रहे हैं। कभी एक साथ लहराते हुए दाएं चले जा रहे हैं तो कभी लहराते हुए एक साथ बाएं चले जा रहे हैं। कभी एक साथ ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कभी नीचे की तरफ आ रहे हैं। कभी कुछ पंछी दाएं जाते हैं तो कुछ बाएं। तो अलग ही तरह की आकृतियां बन रही है। ऐसा लग रहा है जैसे नीले आसमान की पृष्ठभूमि में पक्षी नृत्य कर रहे हैं। नीचे लहराता हुआ समंदर है और ऊपर आसमान में लहराते हुए पक्षियों का समूह नृत्य। ये दृश्य और माहौल आपको बांध देता है। आपको यहां से उठने का मन नहीं करेगा। मेरी भी यही स्थिति है, लेकिन उठना तो होगा क्योंकि हमें सोमनाथ समंदर दर्शन पथ पर भी जाना है। तो आइए सोमनाथ समंदर दर्शन पथ की तरफ चलते हैं। यहाँ बीच पर भी काफी दुकानें हैं, बहुत व्यवस्थित है। दुकानों के लिए अलग से एक स्थान निर्धारित किया गया है। एक कतार में छोटी छोटी ढेर सारी दुकानें हैं। रेस्टोरेंट और कॉफी हाउस भी है। आपको गर्मा गर्म चाय पकौड़े भी मिल जाएंगे। उधर उस सड़क से होकर हमें समंदर दर्शन पथ की तरफ जाना है। एक मिनट, ये हमें यहाँ से पहले टिकट लेना पड़ेगा। सोमनाथ समंदर दर्शन पथ पर टिकट लगता है, लेकिन नाम मात्र पैसा ही आपको देना होता है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं है। वयस्क के लिए मात्र 5 रुपए की टिकट है। टिकट काउंटर के साथ ये जो गेट है ना, इसी से हमें अंदर को जाना है। तो आइए चलते हैं। वाह, ये तो अद्भुत है। एकदम साफ सुथरा एक पथ है। ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। इसके एक तरफ अरब सागर है और दूसरी तरफ सोमनाथ मंदिर। रास्ते के दोनों तरफ बहुत ही सुंदर लैंप लगे हैं और खंभों पर स्पीकर लगे हुए हैं जिसमें शिव स्तुति बज रही है। कुछ लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया। ये सामने देख रहे हैं ना, एक साइकिल स्टैंड है जहां काफी साइकिलें खड़ी हुई हैं। आप भी यहां से साइकिलें किराए पर ले सकते हैं। समुद्र पथ पर साइकिलिंग कर सकते हैं। सिंगल साइकिल आप मात्र 10 रुपए में 1 घंटे के लिए ले सकते हैं और कपल साइकिल 20 रुपए में किराए पर मिल रही है। पथ पर काफी लोग साइकिल पर हैं। ये देखिए, ये साइकिल तो कमाल की है। इस साइकिल पर तो 2 सीट है। एक कपल इस साइकिल को चला रहा है
सुना था कि स्त्री पुरुष जीवन की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। यहाँ तो ये कपल एक साथ इस दो पहियों वाली साइकिल को खींच रहा है। हे महादेव, इनका प्यार ऐसे ही बनाए रखना। सूरज अब तेजी से समुद्र में विलीन होने के लिए नीचे की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, ये देखिए, ये समुद्र में आपको जो भगवा ध्वज दिखाई दे रहा है, असल में यहाँ पर शिवलिंग है। बाण गंगा भी यही है। सुबह मैंने आपको दिखाया था, लेकिन अभी शाम को शिवलिंग लगभग पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस तरह के 5 शिवलिंग अरब सागर में हैं। जहां भी अरब सागर में आपको ये भगवा ध्वज दिखाई दिए तो समझ लीजिएगा कि ये वही शिवलिंग है। मान्यता है कि ये शिवलिंग किसी ने स्थापित नहीं किए हैं, बल्कि ये खुद ब खुद स्वयं धरती से प्रकट हुए हैं। सागर के पानी के बीचों बीच शिवलिंग बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सोमनाथ समंदर दर्शन पथ अरब सागर से लगभग 10 फुट की ऊंचाई पर है। पथ के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ढेर सारे नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं, जिनसे अरब सागर की लहरें टकरा रही हैं। एक बार के लिए मरीन ड्राइव की याद भी दिला रही है। और अब मैं बिल्कुल तीर स्तंभ के नीचे पहुंच गया हूं। एक विशाल तीर साउथ पोल की तरफ इशारा कर रहा है। आइए हम भी उसी तरफ मुंह करके यहां बैठ जाते हैं। यहां से सनसेट भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अरब सागर का पानी सुनहरा हो गया है। वक्त लगता है जैसे ठहर सा गया है और सूरज की सुनहरी किरणें सोमनाथ मंदिर के शिखर पर पड़ रही हैं, जिनमें सोमनाथ का मंदिर बहुत ही खूबसूरत और अलौकिक लग रहा है। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है। ऐसा लगता है जैसे मैंने एक ही दिन में सदियों का सफर तय कर लिया। सदियों पुराने मंदिरों को देखना, उनके अवशेषों को देखना एक अलग ही अनुभव रहा। किसी चीज के बारे में पढ़ना या सुनना एक अलग बात है, लेकिन साक्षात देखना और अनुभव करना आपके मन मस्तिष्क पर गहरा असर डालता है। अपने आराध्य भगवानों की जीवन से जुड़ी स्थानों को साक्षात देखना हमेशा हमेशा के लिए आपकी याददाश्त का हिस्सा बन जाता है। मेरा मानना है कि यहाँ आपको अपने पूरे परिवार के साथ कम से कम एक बार तो जरूर आना चाहिए। यहाँ आप अपने इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर से तो परिचित होंगे ही, आपका पूरा परिवार यहाँ पर खूब एंजॉय भी करेगा और आपस में कभी ना खुलने वाली प्यार की एक गांठ में बनकर वापस जाएगा। बच्चे, बूढ़े, जवान सब यहाँ आकर अभिभूत होंगे। सोमनाथ धाम आपको अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़ने का मौका देगा। जिस धरोहर के बारे में आपने अभी तक किताबों में पढ़ा है, जब उसे साक्षात देखेंगे तो मन के भीतर गहराई में उसे महसूस भी करेंगे। ज्ञान और एहसास का मेल होगा। लीजिए, सूरज भी अस्त हो चला है। सोमनाथ मंदिर में आरती का भी समय हो गया है, तो मैं आरती में शामिल होने जा रहा हूं। अच्छा, ये बताइए, आप मेरे साथ और कहां-कहां की यात्रा करना चाहते हैं? किस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बनना चाहते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।